कोर्ट शब्द जो है ना, ये आपके दामाद को मजाक लगता है। डेली पेपर पढ़ने बोलिए। पता नहीं कितने चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कोर्ट के आगे पीछे घूम रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट है। ना जाने कितने IPS, IAS जेल के अंदर है, पता है उसे? यह कोर्ट का पिटीशन है। आपका दामाद लाइफ लॉन्ग सर उठा के नहीं चल पाएगा। थैंक यू। ए पार्वती, कहाँ है तेरा बेटा? बुला उसको यहाँ। दामाद जी, मेरी बेटी के हाथों की मेहंदी अभी तक छूटी नहीं, बालों के फूल नहीं गिरे और आपने इसे घर से निकाल दिया। क्या यही धर्म है आपका? शादी करके घर में कदम रखी नहीं और आपने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ये कैसा न्याय है दामाद जी? पिछले जन्म में मैं तुम्हारी अनारकली थी, मेरे सेंटिमेंट से मत खेलो बंसी। ये कहकर पाँव पकड़ने नहीं आई हूँ मिस्टर बंसी। तुमने मेरे साथ किस तरह बर्ताव किया है उसी का जवाब देने के लिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ। ये लो मेरा जवाब। ऐसा पति मुझे नहीं चाहिए, ये कहने के लिए आज मैं कोर्ट गई। रोज सिगरेट से मुझे जलाता रहता है, शराब पीकर मुझे रात को मारता रहता है। ऐसा कुछ भी इल्जाम मैंने कोर्ट में नहीं दिया, बस ये इल्जाम लगाया है मैंने कि मेरा पति मर्द नहीं नामर्द है। यस, मैंने कहा कि तुम मर्द नहीं हो। 3 रातों तक मैं इसके करीब बैठी रही पर इसने मुझे छुआ तक नहीं, मेरी तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखा। ऐसे नामर्द पति का साथ देकर एक पत्नी अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकती है? और तो और मैंने लाज शर्म छोड़कर इन्हें रिझाने की पूरी कोशिश की, पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा मैंने कोर्ट में कहा। लाइट बंद करने के बाद चुपचाप एक बच्चे की तरह सिर्फ गुड नाइट बोलकर चादर ओढ़कर सो गए। ऐसा पति हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? इसलिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर मैं कोर्ट पहुंच गई। उस सर्टिफिकेट की बूते पर मैंने ये साबित कर दिया कि मेरा और मेरे पति के बीच में कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर के सर्टिफिकेट को झुठला नहीं सकते। डॉक्टर से झूठा सर्टिफिकेट लेकर मैंने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि तुम में मर्दों वाली कोई बात नहीं है, बल्कि तुम एक नपुंसक हो। जब लोगों को ये पता ही चल गया है कि तुम नामर्द हो, तो मेरे गले में ये मंगलसूत्र पहने रहने का क्या फायदा है? कहानी में इस तरह की ट्विस्ट आएगी तुमने सोचा नहीं था ना? इस तरह से उल्टा जवाब देना हमारे खानदान की स्पेशलिटी है। अब बाहर जाकर तुम जितना भी कहो कि तुम में मर्द होने की पूरी काबिलियत है, लेकिन तुम्हारी इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। तुम मर्द हो इस बात को सिर्फ मैं साबित कर सकती हूँ। अगर साबित करवाना है तो मेरे घर आकर मेरे और मेरी मम्मी के पाँव पकड़कर अपने गाल पे थप्पड़ मार के माफी मांगो, तभी मैं तुम्हारे मर्दानगी और तुम्हारे पति के पोस्ट के बारे में सोचूंगी। चलो मम्मी। चलते हैं दामाद जी। चलते हैं दामाद जी। बड़े भैया नमस्कार। वाह वाह, इसका भी कोई जवाब नहीं है। ठीक है सर, कोई डाउट नहीं है। भैया ये जरूर हमें पागल बनाकर छोड़ेगा। अरे ये क्या, कहा तो तुम्हें बड़े प्यार से उसका घर बसाना चाहिए था, उल्टा तुम तो उसका घर तोड़कर वापस चली आई। तो क्या करूं? 3 दिन तक मेरी बेटी का इस्तेमाल करके उसे फेंक दिया, तो क्या पैर पकड़ूं उसके? तुम्हें कुछ कहना ही बेकार है। सुनो बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरी बात तो मानो। मेरी बेइज्जती की परवाह होती तो जिसने मुझे चीप कहकर बुलाया उससे जाकर चप्पल से मारते, उससे पूछते कि मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। आप में अगर हिम्मत नहीं है तो मुझ में है। उसके पूरे खानदान को रास्ते पर लाकर रहूंगी मैं। उसका पूरा खानदान ब्रोकर है, वो लोग ब्रोकर कंपनी चलाते हैं, ऐसा कहकर उनको समाज में बदनाम करके रख दूंगी। अरे त्रिशा बेटी। त्रिशा भैया, डॉक्टर को बुलाओ। बच्ची पर हाथ उठाते हो, उसे ये कहने के बजाय कि बेटी तेरे साथ नाइंसाफी हुई, उसी के ऊपर हाथ उठाया। घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए, मैंने दवाई लिख दी है और 2 महीने का रेस्ट लेना होगा। अरे इतनी छोटी सी मार के लिए 2 महीने का रेस्ट क्यों? मार लगी है इसलिए रेस्ट लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आपकी लड़की प्रेग्नेंट है। अरे ओ टकले सुना? ये लो लड्डू। अरे बहुत ही खुशखबरी है, ये प्रेग्नेंट हुई है। सुना है तुम नानी बनने वाली हो? ये लो मिठाई खिलाने आया हूँ। मैंने तो तुम्हें छुआ नहीं, मैं तो नामर्द हूँ ना। नामर्द हो? अरे बेगर खुदाई के पानी नहीं आता है। अरे कुआं खोदोगे तो पानी तो आएगा ही ना, कहीं कहीं पत्थर भी तो आएंगे। बोलो, सुहागरात याद है ना? श्रृंगार करके बगल में बैठी, इसके बावजूद मैंने इसे छुआ तक नहीं। फिर उसके बाद पल्लू गिराकर मुझे रिझाया, फिर भी मैंने नजरें नहीं मिलाई। मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। फिर लाइट बंद करके मैं तो सो गया।
फिर ये पेट कैसे आया? ठीक है, तुम्हारी माँ से पूछते हैं। क्या रे उसकी अम्मा, एक बात तो बताओ, बिना मर्द के पेट कैसे आ सकता है? बता सकती है आप? या जो स्वामी वर देता है उसके पास ले जाकर कोई करिश्मा दिखा दिया आपने? या तुम्हारी फैमिली की औरतें कोई ऐसी चीज है जो कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है? सुनो, अरे कोई भी जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब इस पेट से मेरा कोई संबंध नहीं है और इस हिसाब से मेरा कोई संबंध नहीं है। चलो रे। क्या पापा, सब कुछ करने के बाद उसने ही सब कुछ कर डाला। इतना बोलने के बाद चुपचाप आंखें फाड़ कर देख क्या रहे हो? तुम्हारा बाप ये सोच रहा है कि हमारी फैमिली की बर्बादी के लिए कौन सा नया प्लानिंग किया जाए। क्यों? सोचो, पापा सोचो सोचो। अरे तू अपना मुंह मतलब उस रात को, अरे वो नाइट। चीची, आज से मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? ये सब तुम्हारे ही साइड से हुआ है। मेरी साइड से हुआ है या उस टकले की साइड से हुआ? मैं कैसे विश्वास करूं? कैसे विश्वास करूं? कैसे विश्वास करूं मैं? अरे अरे, ये सब कुछ उस टकले की वजह से हो रहा है। मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। अरे ए, ऐसे क्यों गाय की तरह चिल्ला रही हो? इधर ही तो हूँ मैं। अरे मेरी बहन की जिंदगी में आग लगाकर आराम से बैठा है। तू आदमी नहीं है, राक्षस है, तू चोर है, तू गुंडा है, तू बदमाश है, तू धोखेबाज है। क्या कहा तुमने? तुम सोचती हो कि तुम्हारी बहन के साथ मैंने गलत किया, लेकिन मैंने उसे टच तक नहीं किया है। और जिस माँ के बारे में तुम ऐसा कह रही हो, वो सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी माँ के भी समान है। जिस परिवार ने मुझे टकला समझकर मेरी इतनी बेइज्जती की, वही परिवार मुझे इज्जत से अपनाए, इसीलिए मैंने कसम खाई थी। उसके लिए मैंने नाटक किया। जो कुछ हुआ वो सच नहीं था। प्यार से ज्यादा तुमने बाल को महत्व दिया। रोजा, उस रात को कुछ भी नहीं हुआ था दीदी। जिया जी ने नाटक करने के लिए कहा था। हाँ दीदी, जीजा जी और हमने मिलकर ये नाटक किया था। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमें माफ कर दीजिए। अरे टकले लोग कोई काम के नहीं होते, ये मेरी गलतफहमी थी, मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी दामाद जी। इंसान को दिमाग होना चाहिए, बाल होना जरूरी नहीं। हैट्स ऑफ। थैंक यू। जिसके सर पे बाल नहीं होते वो भी बड़े दिल वाले होते हैं। जो लोग टकले होते हैं वो भी सच्चे इंसान होते हैं। इस बात का मुझे आज एहसास हुआ कि आप बड़े दिल वाले हैं। जरा अपने सर तो नीचे झुकाइए। शकुंतला भाभी, ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। क्या बात है? अरे बंसी और शारदा की सगाई तय हो गई है। अगले सोमवार को शादी है। अरे मेरे पूछे बिना इस घर में क्यों आई हो? क्या हो गया? अरे इस घर के लिए बुलावा नहीं है। ऐसा क्या? हाँ, चलो दूसरे घर में बुलावा करने चलते। शकुंतला, आपको वहाँ बुलावा नहीं है। मुझे इस बात का पता नहीं था, वरना मैं यहाँ नहीं आती। हाँ, चलो। बेटी, तू बिल्कुल मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। अगर बात सगाई तक पहुँच गई तो बात आगे बढ़ गई होगी। और ऊपर से एक ही घर में रहते हैं, कितने दूर तक चले गए होंगे।